हे गाइस, वेलकम टू अही लॉग। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टेक्स्ट बटन के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो टेक्स्ट बटन है ये हमको फ्लैट बटन के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखने को मिलता है। यानी कि फ्लटर 1.22.0 आने के पहले, यानी कि इसके प्रीवियस वर्सेस में हमको टेक्स्ट बटन देखने को नहीं मिलता था। वहाँ पे हम नॉर्मली फ्लैट बटन्स का यूज़ करते थे, लेकिन इस वाले वर्जन में हमको पहली बार टेक्स्ट बटन का सपोर्ट देखने को मिला फ्लटर के अंदर। इसके अलावा फ्लटर के अंदर जितने भी तरह के बटन्स हमको देखने को मिलते हैं, ये एकलौता ऐसा बटन है जिसमें हमको बॉर्डर्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर हम चाहें तो प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसके अंदर बॉर्डर डाल सकते हैं। अब आइए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमको टेक्स्ट बटन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि है चाइल्ड ऑन प्रेस, स्टाइल, फोकस नोड, ऑटो फोकस एंड क्लिप बिहेवियर। अब आइए एक्चुअल कोड में देखते हैं कैसे हम टेक्स्ट बटन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बॉडी के अंदर एक सेंटर विजिट को लिए हैं और इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट बटन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट बटन। अब इसके अंदर ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलते हैं। इसमें से पहले हम चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट विजिट को लेंगे एज ए चाइल्ड और इसके अंदर डाल देते हैं सपोज बटन। तो यहाँ पर देखिए एक एरर दिख रहा है हमको। तो यहाँ पर द पैरामीटर ऑन प्रेस इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड पैरामीटर के साथ साथ एक और पैरामीटर रिक्वायर्ड है, जो कि है ऑन प्रेस्ड पैरामीटर। तो जैसे कि हमने डार्ट लैंग्वेज में पढ़ा था रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के बारे में, तो अगर आपको वो जानना है तो आप डार्ट वाला सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो उस वाले सीरीज़ के अंदर आपको रिक्वायर्ड पैरामीटर के ऊपर एक वीडियो मिल जाएगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो अब जाके हम इसका एक और पैरामीटर यहाँ पे लेंगे, जो कि है ऑन प्रेस पैरामीटर। अब यहाँ पे हमको एक फर्स्ट ब्रैकेट देना पड़ता है और उसके बाद एक कर्ली ब्रेस देना पड़ता है। तो इसके अंदर मेनली हम इसका वैल्यू, यानी कि ऑन प्रेस का वैल्यू क्या होगा वो हम यहाँ पे पास करते हैं इसके अंदर, और कर्ली ब्रेस के अंदर हम इसका रिजल्ट डालते हैं, यानी कि इसके ऊपर प्रेस करने से क्या हमको देखने को मिलेगा या तो कौन सा फंक्शन परफॉर्म होगा वो हम इसके अंदर मेंशन करते हैं। तो फिलहाल मैं इन दोनों को ही ब्लैंक रहने देता हूँ और इसको अगर रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको एक बटन दिख रहा है जहाँ पे सिर्फ जो टेक्स्ट है वही दिख रहा है, इसका कोई भी बॉर्डर नहीं है। और ये हमको सेंटर में दिख रहा है क्योंकि हमने सेंटर विजिट में इसको यूज़ किया हुआ है। अब इसको मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम जैसे ही माउस को इसके ऊपर लाते हैं तो यहाँ पे हमको एक होवर इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक का भी एक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने से हमको कुछ भी यहाँ पे चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई एक रिज़ल्ट या तो आउटपुट देखना चाहते हैं, जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमको एक आउटपुट शो हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक प्रिंट लेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग को पास कर देंगे। अब इसके अंदर लिख देंगे प्रेस। अब यहाँ पे हम डार्ट को यूज़ किए हुए हैं तो इसीलिए यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब इसको अगर रन करें, अब ये जो आउटपुट है ये हमने ऐप में शो नहीं करवाया है, ये हम शो करवा रहे हैं अपने कंसोल में। तो उसके लिए हम आएंगे VS कोड पे, हम आएंगे डिबग कंसोल में। जितना बार यहाँ पे प्रेस होगा, यहाँ पे आपको प्रेस्ड जो काउंट है वो उतना टाइम इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। तो ये यहाँ पर देखिए ये नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। अब जैसे कि हमने ऑन प्रेस प्रॉपर्टी को यूज़ किया, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलता है जो कि है ऑन लॉन्ग प्रेस। तो यहाँ पे इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑन लॉन्ग प्रेस। इसका भी जो बॉडी हमको सेम देखने को मिलता है ऑन प्रेस के जैसा। अब इसके अंदर अगर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डालें तो इसमें हम लॉन्ग प्रेस लिख देंगे सेमीकोलन। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पे इसको पहले ओपन कर लेते हैं डिबग को। हम जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पे हमको फिर से प्रेस लिखा हुआ आएगा नीचे। अब इसको जितना बार हम प्रेस करेंगे ये इंक्रीज़ होता रहेगा। अब अगर इसको हम लॉन्ग प्रेस करें तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग प्रेस हमको दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। तो ये हमने देखा ऑन लॉन्ग प्रेस को और ऑन प्रेस को। तो यहाँ पे मैं इससे प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और लॉन्ग प्रेस को भी डिलीट कर देता हूँ। तो इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिर्फ हम यहाँ पे ऑन प्रेस को ही रखते हैं। और अब जाके हम देखेंगे कैसे इस वाले बटन को डिसेबल किया जा सकता है। तो अगर हम इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं जूम करता हूँ हल्का, तो यहाँ पर जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिसेबल करना चाहें तो उस केस में हमको यहाँ पे ये जो ऑन प्रेस है यहाँ पे हम नल वैल्यू पास करवाते हैं।
यानी कि ऑन प्रेस का जो वैल्यू है वो फ़िलहाल नल है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस को डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए ये जो बटन था वो डिसेबल हो चुका है। तो जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ पे हमको ये क्लिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, यानी कि ये क्लिकेबल नहीं है, अब डिसेबल हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, फिर देंगे कर्ली ब्रेस। अब नेक्स्ट हम इस वाले टेक्स्ट बटन का एक कंस्ट्रक्टर देखेंगे जो कि है आइकॉन। तो अगर हम इसके अंदर आइकॉन यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेनली हम आइकॉन कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। अब ये जो आइकॉन कंस्ट्रक्टर अगर हम इसमें ऐड करते हैं टेक्स्ट बटन के साथ तो इसमें हमको एक ऑन प्रेस मिलता है। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन प्रेस यूज़ किया तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है जो कि है आइकॉन प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लेंगे आइकॉन, ये कैपिटल आइकॉन लेना है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपको आइकॉन्स लेना है। डॉट देके जो आइकॉन आप रखना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैं रखता हूँ एरो रखता हूँ, तो ये हो गया हमारा आइकॉन। अब इसमें हमको चाइल्ड प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलता, तो इसीलिए चाइल्ड के ऊपर हमको एरर दिखा रहा है। तो इसको हम डिलीट करते हैं चाइल्ड को। अब चाइल्ड की जगह यहाँ पे हमको एक लेवल प्रॉपर्टी देखने को मिलता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट विजिट पास करवाएंगे, और इसका वैल्यू हम रखेंगे सपोज़ बैक कर देते हैं। ऑन प्रेस को ऐसे ही रहने देते हैं ब्लैंक। अब इसको रन करें तो कुछ इस तरह से हमारा बटन दिख रहा है जो कि है एक बैक बटन। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट के साथ एक आइकॉन भी यूज़ किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप आइकॉन कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट बटन के अंदर। अब इसको हम डिलीट करते हैं फ़िलहाल, इसको करते हैं चाइल्ड। अब ये जो टेक्स्ट बटन है ये नॉर्मल सा टेक्स्ट बटन है, यहाँ पे हमको कोई स्टाइलिंग वगैरह दिखने को नहीं मिलता। अगर इसमें हम स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, यानी कि डिज़ाइन वगैरह ऐड करें इसके अंदर, यानी कि इस वाले बटन को थोड़ा हम कस्टमाइज़ करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर लेंगे टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म को लेंगे। अब जब हम टेक्स्ट बटन को स्टाइल देने के लिए स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम स्टाइल प्रॉपर्टी में मेनली टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म यूज़ करते हैं या तो बटन स्टाइल क्लास का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म को देख रहे हैं। अब इसके अंदर हम मेनली इसका प्राइमरी कलर दे सकते हैं, प्राइमरी, फिर कलर देना पड़ेगा, वाइट कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो इसका बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, कलर्स डॉट, इसको देते हैं सपोज डीप पर्पल एसेंट कर देते हैं इसको। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर। अब देते हैं टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के अंदर इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इसका बड़ा करते हैं, सपोज़ 50 कर देते हैं। तो इसको रन करें तो यहाँ पे मैंने जूम करके रखा है, तो इसको मैं जूम आउट करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये डीप पर्पल कलर का हो चुका है और टेक्स्ट का कलर है वाइट, और फ़ॉन्ट साइज़ हमने 50 दिया है, तो इसीलिए ये अपने टेक्स्ट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया है। तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म हम यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड को करते हैं कमेंट आउट। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट स्टाइल के जगह पे कलर को भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर जो कि हमने प्राइमरी कलर रखा था वाइट, इसको हटा के हम यहाँ पे ब्लू करते हैं। अब यहाँ पे प्राइमरी कलर वाइट है और फिर से हमने इसका कलर सेट किया, तो इसीलिए जो प्राइमरी इसका कलर है वही इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर रहने वाला है। तो रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका कलर वाइट है, तो हमको अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमने हटा दिया है। तो अगर हम प्राइमरी को कमेंट डाउन करते हैं और रन करें तब फिर देखिए हमको यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लू दिख रहा है टेक्स्ट। तो अगर हम प्राइमरी कलर का यूज़ नहीं करते तब जाके हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट के कलर को। अब फ़िलहाल यहाँ पे इसका कलर को डिलीट करते हैं, पे बैकग्राउंड को रखते हैं, प्राइमरी कलर करते हैं वाइट, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको एक लाइट कलर देते हैं, सपोज डॉट दे के इसको दे देते हैं ग्रीन दे देते हैं इसको। अब रन करें तो कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। अब यहाँ पे हम एलिवेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल के बाहर इसको यूज़ करना है एलिवेशन, एलिवेशन प्रॉपर्टी, सपोज इसको देते हैं 10 कॉमा देते हैं और रन करें तो यहाँ पर देखिए नीचे हमको थोड़ा शैडो देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने एलिवेशन यूज़ किया है। इसको अगर करते हैं सपोज 20 कर दे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए शैडो दिख रहा है। शैडो का कलर हम शैडो कलर से चेंज कर सकते हैं, शैडो कलर
तो यहाँ पे हमको देना पड़ेगा कलर्स, डॉट देके शैडो कलर सपोज कर देते हैं, इसको पर्पल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको शैडो के नीचे पर्पल कलर दिख रहा है, पर्पल कलर का शैडो। अब इसके अलावा फ़िलहाल हम एलिवेशन को डिलीट करें और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है साइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे साइड, बॉर्डर साइड यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। अब इसके अंदर हम देंगे पहले कलर यूज़ करेंगे, कलर्स डॉट देंगे और यहाँ पे सपोज़ एक कलर दे देंगे जिस कलर का हम बॉर्डर रखेंगे। सपोज़ इसको ब्लू करते हैं, कॉमा देते हैं और इसके वाइट कलर को भी ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा देखने को मिलेगा। और इसका विड्थ रखते हैं, यानी कि जो बॉर्डर का विड्थ होगा सपोज़ इसको रखते हैं 2, कॉमा देते हैं लास्ट में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। अब फ़िलहाल ये बैकग्राउंड कलर इस पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम बैकग्राउंड कलर को हटा देते हैं यहाँ से। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये ठीक ही है। अब रन करते हैं इसको, तो अब देखिए हमारा जो बटन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अगर इस पर पैडिंग दे देते हैं, एज इनसेट्स सपोज़ पैडिंग दे दें 25 का, रन करें, तो अब देखिए बटन थोड़ा ठीक लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप इसमें बॉर्डर भी ऐड कर सकते हैं बटन के अंदर। अब फ़िलहाल इस वाले बॉर्डर को हम हटाते हैं और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है शेप के लिए। तो यहाँ पे हम देंगे शेप और इसके अंदर यूज़ करेंगे बेविल्ड रेक्टेंगल। तो हम इस वाले को यूज़ करेंगे बेविल्ड रेक्टेंगल बॉर्डर और इसके अंदर यूज़ करेंगे बॉर्डर रेडियस, फिर बॉर्डर रेडियस यूज़ करना पड़ेगा और डॉट देंगे यहाँ पे। सपोज इसको करते हैं ऑल, यहाँ पे देंगे रेडियस सर्कुलर, वैल्यू दे देंगे हम 10 कर दें इसको और रन करें। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू थोड़ा सर्कुलर हो चुका है। अब क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर नहीं है तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर ऐड करता हूँ, कलर। अब क्योंकि ये ब्लू है इसको मैं एक लाइट कलर देता हूँ, लाइट ग्रीन करते हैं, रन करें। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। तो ऐसे आप इस बटन का शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही हमने टेक्स्ट बटन के बारे में सीखा। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तब कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।